मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम हमारा आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसके उसके उपस्थिति में आनंदित रहेंगे और मगन मनाएंगे। तो आए हम आज उसके सम्मुख में उस आनंदित के साथ आएंगे, उसको आराधना करेंगे, उसको स्तुति महिमा देंगे। आए हम अपना पैरों में खड़ा होकर अपना आप को तैयार करते हुए अपना मन को देखिए तैयार करेंगे कि हम परमेश्वर को सही हृदय से आराधना कर पाए। आज सुबह आए हम आराधना इस गीतों में जाने से पहले हम अपना आँखों को बंद करके थोड़ा समय लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आए हैं हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु, तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम यहाँ हैं प्रभु, तेरे सम्मुख में तेरे उपस्थिति में पाया जा रहा है। ये तेरे अनुग्रह है प्रभु। आज सुबह तूने हमारा नींद से जगाया है, ये नई सांस नई दिन आपने हमारे लिए दिखाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक अनुग्रह के लिए प्रभु, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारा साथ साथ संग रहा है प्रभु। धन्यवाद, हमारा आने जाने में तू हमें सुरक्षा देते हैं प्रभु। हमारा जीवन तो तेरे हाथों में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रभु धन्यवाद करने के लिए वो आशीषों को जब गिनता है तो प्रभु बहुत आई प्रभु से है प्रभु, से बहुत कारण है प्रभु तेरे आराधना करने के लिए, तेरे स्तुति करने के लिए, तेरे धन्यवाद करने के लिए प्रभु। तेरा uncountable blessings that you have bestowed upon us, oh God. Yes Lord, we praise you, we honor you, we worship you, oh Lord. You are worthy, you are worthy of our praise, oh God. You are worthy to be lifted high, oh Jesus. Oh Holy Spirit, we welcome you here. We welcome you in this place, oh Lord. Have your way, Holy Spirit. पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे यहाँ पर, पूरा कब्जा करे। आज का दिन यहाँ में जो भी होना है आपके अगुवाई के द्वारा होने पाए। धन्यवाद, तेरे आराधना करते हैं, तेरे आराधना करते हैं। हर एक अधिकार का शक्ति, हर एक प्रभु रुकावट जो तेरे स्तुति करने से हमें जो अलग करता है, हमें जो रोकता है, यीशु के नाम से हम हटाते हैं। यहाँ में तेरे आज़ादी होने पाए। धन्यवाद यीशु, स्तुति प्रशंसा तुझे देते हुए, सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Purchase of God.
perfect submission. All is at rest. I am my Savior. I'm happy and glad, watching and waiting, looking around, filled with His goodness, lost in His love. ये मेरा ये मेरा हाल है, ये मेरा उसी का Jesus is mine. Oh, what a fortress, glory divine, here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, says His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day
मेरे मन तू सदा। आइए मंडली एक साथ गाएंगे। यहोवा ही धन्य ओ सदा के लिए की गहराई से मेरे मन उस पवित्र की करे।
प्रशंसा आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा और महिमा स्तुति प्रशंसा तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु
है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। प्रभु तुम सा कोई नहीं प्रभु। हालेलुया, सिर्फ तू ही महान परमेश्वर। हालेलुया, सारा आदर और महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं प्रभु। हालेलुया, तू योग्य है यीशु। धन्य हो प्रभु तेरा नाम प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए एक अच्छी सुबह है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुबह उठा तो बिल्कुल अंधेरा सा था। देख के लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू रेन हेवीली, बट इट डिडंट रेन दैट मच। बट हल्का हल्का बारिश हुआ, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखता है, हर चीज़ को संभालने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह हम जब परमेश्वर के भवन में हैं, सर्वप्रथम हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वी शुड ऑल थैंक दैट वी आर हियर। परमेश्वर के भवन में प्रभु हम सबको लेकर आया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी टीम गोलाघाट गई, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड टू हियर द टेस्टिमनी ऑफ ब्रदर एलेक्स कि परमेश्वर वहाँ पर अपने लोगों को लेकर गया, उस ज़मीन में लेकर गया जहाँ पर प्रभु का वचन बोया जाएगा, है ना। और उस जगह पर मुझे बताया गया था कि कैसी जगह है और कैसा है, सब कुछ है। और हम एक बात को विश्वास करते हैं कि जगह को तैयार करने वाला हमारा प्रभु है, परमेश्वर। ही प्रिपेयर्स द लैंड। हालेलुया। वो ज़मीन को तैयार करता है जहाँ पर हमारा बीज, परमेश्वर का बीज जो है, वचन जो है, वो बोया जाएगा। बस हमको तैयार होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन एक वचन की ओर हम चलेंगे। जाने से पहले एक वचन को मैं पढ़ रहा था, भजन संहिता, और उसका 122 पढ़ेंगे और उसका पहला पद पढ़ेंगे। तो लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. हाँ, I rejoice लिखा है कि जब हमें बोला गया कि परमेश्वर के भवन में जाना है, मेरा हृदय क्या हुआ? आनंद से भर गया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब संडे को जब आना था तो हम सभी आनंदित हैं ना। सुबह उठ के लग रहा था ना कि आज कहाँ जाना है? मार्केट नहीं जाना है, दोस्त के यहाँ नहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? परमेश्वर के भवन में जाना। वी आर ऑल वेर हैप्पी। सब लोग बहुत आनंदित थे कि आज परमेश्वर के भवन में जाना है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये भी लग रहा था कि हमें ऑफिस नहीं जाना है। हालेलुया। हमें ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाना है। उस ऑफिस में जाना है जहाँ परमेश्वर का ऑफिस है, राइट। He has called us each there. परमेश्वर ने हमको बुलाया है। तो परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो लिखा है कि वो आनंद के साथ हम और आपको वो बुलाता है। और मैं बताता हूँ कि जब हम यहाँ पर रहते हैं तो उसके आनंद को हमेशा महसूस करना है। We have to rejoice in the Lord. We were worshiping the Lord. Very nice worship, brother. We really enjoyed the worship. आज जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने आनंद से भरा। एंड आई ऑलवेज लव वर्शिपिंग गॉड। बहुत अच्छा लगता है कि सारी बातों को भूलकर ऑफिस को भी भूल जाइए और उसके बाद प्रभु की स्तुति कीजिए। बीमारी है तो उसको भी भूल जाइए, घर में परेशानी है तो उसको भी भूल जाना है और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। लिखा है कि उसकी स्तुति के द्वारा परमेश्वर अपने बड़े छुटकारे को भेजता है, अपने बड़े डिलीवरेंस को भेजता है। यरीहो की दीवार तो गिरी, कैसे गिरी थी? कोई बड़े बड़े हथियार से नहीं गिरी थी। क्या था वो? वर्शिप का हथियार था, राइट। द पीपल वर प्रेजिंग, स्तुति आराधना का हथियार था जिससे यरीहो की दीवार गिरी थी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह मेरे साथ आप रहिएगा प्रार्थना के साथ, ताकि कुछ बातों को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। कल मैं परसों ही वापस आया और
ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ खोले मत्ती उसका 33 और उसका 34। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। बड़े ध्यान से दिखेगा यहाँ पर, मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब इस संसार में था, ही यूज्ड टू स्पीक इन पैराबल्स। पैराबल्स समझते हैं? छोटी छोटी स्टोरीज के तहत करता था। दृष्टांत उसको हिंदी में कहते हैं। दृष्टांत से वो कहता था। और आप बाइबल में पढ़ेंगे तो, नए नियम में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो दृष्टांतों से लोगों को समझाया करता था। यहाँ भी लिखा है ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों को कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। वेरी इंपॉर्टेंट, बिना दृष्टांत के वह कुछ नहीं कहता था। बहुत इस बात को समझने की जरूरत है, क्यों यीशु मसीह दृष्टांत में लोगों को कहता था। आप पढ़े होंगे ना, बहुत सारा दृष्टांत है इसमें ना, यू माइट हैव रेड सो मेनी पैराबल्स। व्हाई जीसस was speaking through parables, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे आजकल तो लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है ना। देर इज़ पॉलिटिक्स, देर इज़ गेम्स, देर इज़ स्पोर्ट्स, देर इज़ क्रिकेट, सब कुछ बोलने के लिए होता है ना। लेकिन हमारे यीशु मसीह के टाइम पे ही वॉन्टेड टू स्पीक टू अस सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। वो चाहता था कि हम उसकी बातों को समझें। कई बार जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसा होता है, माँ अपने बच्चे से बात करती है, बाप अपने बेटे से बात करता है, या दोस्त एक दूसरे से बात करता है। सबसे पहला उसकी इच्छा क्या होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझें। अगर मैं बोल रहा हूँ और आप समझे नहीं तो फ़ायदा नहीं हुआ बात करके, है ना। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स वॉट आई वॉन्ट, अदरवाइज इट्स नो यूज़, राइट, नो यूज़। प्लीज़ रिमेंबर, गॉड केम फ्रॉम हेवन। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य का अवतार लेकर यहाँ पर आया, रूप लेकर बनकर इधर आया। क्यों? क्योंकि उसको हमको और आपको समझाना था। क्या समझाना था? उस परमेश्वर के राज्य की बात। आई वाज सो हैप्पी व्हेन एलेक्स वाज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। गवाही में कह रहे थे उस परमेश्वर के राज्य के लिए हम और आप जो हैं वो बुलाए गए हैं। गोलाघाट किस लिए? क्यों जाएंगे? उस परमेश्वर के राज्य के लिए। हम और आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके राज्य की बातों को समझें, उस राज्य के बात में हम शरीक हों। उस परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर का पुत्र स्वयं यहाँ पर आ गया ताकि हम और आप समझ सकें। और जब वो आया तो ध्यान दीजिएगा, उसको पता था कि ये लोग समझते नहीं, है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट इंटेलिजेंट, हम लोग के अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। और इसीलिए उसने सोचा कि इसको थोड़ा सा इनको ऐसे कहानी में समझाएं। संडे स्कूल में क्यों हम समझाते हैं बच्चों को, छोटा छोटा कहानी लेके समझाते हैं ना, सो दैट दे मे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ कि हमको और आपको ये बातें जो हैं वो समझ में आनी चाहिए। आज इस बाइबल को हमको और आपको समझने के लिए तो परमेश्वर ने बुलाया है ना, कि स्वयं परमेश्वर इसको समझ गए तो परमेश्वर को समझ गए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि वो दृष्टांत से हम और आपसे बात करता था ताकि हम और आप उसको समझ पाएं। इसी में आगे चलिएगा, मरकुस की पुस्तक और उसका 4 अध्याय में आई और उसका 33-34। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। हाँ, और क्लैरिटी देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 33 में पढ़ेंगे। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार क्या करता था, वचन सुनाता था। जितना समझ है उसके अकॉर्डिंगली, है ना, उनको दृष्टांत से वचन सुनाता था। और आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बिना दृष्टांत के वो कुछ नहीं उनको बताता था, लेकिन क्या था, जब वो एकांत में रहता था, लिखा है अपने चेलों को क्या करता था, सारी बातों को बताता था। सो देयर वाज अ डिफरेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी हम समझ में आ गए कि दृष्टांत कितना ज़रूरी है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैराबल्स, वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो दृष्टांत से हम लोगों को बताया करता था। आज एक दृष्टांत, उसी तरह से हम आप समझ गए दृष्टांत का मतलब क्या है और क्यों परमेश्वर हम और आपको दृष्टांत से
बात करना चाहता था, ताकि हम और आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, परमेश्वर की बातों को समझ पाएँ और हम उसके पीछे चलने पाएँ। एक दृष्टांत में इसी तरह मैं ले जाना चाहता हूँ आपको, और मेरे साथ चलिएगा उसी का मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 24वां पद पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उन्हें और एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य हाँ, उस मनुष्य के समान है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में क्या किया है? अच्छा बीज बोया है। नाउ बिफोर दैट आई वांट टू गो टू वन मोर वर्स, दृष्टांत के बारे में। हाँ, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ ये यीशु मसीह कह रहा है कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। हाँ, क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने स्वयं उनसे कहा, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि उन देखते हुए भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है और ना समझते भी उनको समझ नहीं पा रहे हैं ना। सो इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू गो टू टीच अस थ्रू द पैराबल्स। तो आज तो एक दृष्टांत में हम जाएंगे जिसको अभी रिचल ने पढ़ा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, एंड ही टॉक्ड अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया था। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, लूका की पुस्तक में पढ़े, बीज बोने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है ना। नाउ उस बीज बोने वाले के बारे आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। नंबर 1, आइए उस बीज बोने वाले के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट सॉवर? उस बीज बोने वाले का क्या क्या क्वालिटी है उसको हम देखेंगे। नंबर 1 जो हमने इसमें पढ़ा कि उसने क्या 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 बोया था? अच्छा बीज बोया था, है ना। ही हैड सोन अ गुड सीड इन द फील्ड। एक अच्छा बीज बोया था। कौन बोया है? हमारा परमेश्वर ने, हमारा यीशु मसीह ने। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इफ यू लेट्स रीड वर्स 37, उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज को बोने वाला का कौन है? मनुष्य का पुत्र है। द सोवर हिमसेल्फ इज गॉड हिमसेल्फ। उसने हम और आपके लिए एक अच्छे बीज को बोया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी बीज है? इसको बड़े ध्यान से हमको और आपको सोचना चाहिए कि क्या बीज है। वॉट ऑल ही हैज सोड इन आवर लाइफ्स। एक अच्छी बीज हमारे और आपके जीवन में क्या क्या बोया गया है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट। आई सेड ही हैज सोड गुड प्रॉमिसेस। अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाओं को उसने हमारे जीवन में बोया है। उसने हमारे जीवन में अच्छे अच्छे वचन को बोया है। उसने हमारे जीवन में प्रेम को बोया है ना। बहुत सारी बातें, आप ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट बना लीजिए। उसने हमारे जीवन में नम्रता को बोया है। ये सोन काइंडनेस इन आवर लाइफ्स, ये सोन कंपैशन इन आवर लाइफ्स। और भलाई की बातों को उसने हम और आपके जीवन में बोया है। किसने बोया है? हमारे यीशु मसीह ने। अच्छी बीज को बोने वाला हमारा परमेश्वर है जिसने हम और आपके लिए जीवन में बोया है। नेक्स्ट क्वालिटी में आएंगे, देखेंगे। तो आपने देख लिया कि अच्छा बीज किसने बोया? यीशु मसीह ने बोया। 25वां पद में आइए। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, लोग सो रहे थे और क्या होता है? शत्रु जो था उसने आकर क्या किया? गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। Now here if you see another quality of the sower, एक क्या क्वालिटी इसको दिख रहा है? वो भी सोता नहीं है। क्या लिखा हुआ है? लोग तो सो रहे थे लेकिन बीज बोने वाला सो नहीं रहा था। राइट? He saw that somebody else came, the enemy came and he sowed of the weeds. Right? उस जंगली पौधा को उसने उनके बीच में, गेहूं के बीच में क्या किया? उसने लगाकर चला गया। देखिए आज के इस संसार में अगर जाएंगे, वचन में कई बार लिखा हुआ है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन स्टिल वी आर स्लीपिंग इन दिस वर्ल्ड, स्टिल वी आर स्लीपिंग। लेकिन हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो कभी सोता नहीं है ना, हमेशा जागते रहता है। दो लोग हैं जो कभी सोते नहीं है, इट इज़ गॉड एंड द एनिमी डेविल। ये दो लोग जागते रहते हैं।
है ना, दो लोग जागते रहते, शैतान भी उतना ही इक्वली काम कर रहा है, वो भी जाग रहा है, देखते रहता है कहाँ कहाँ जाकर मुझे क्या करना है? जंगली बीज को बोना है ना, जंगली बीज को जाके बोना है, अच्छे अच्छे जगह पर गया, वहाँ मत जाकर अपने काम को, लिखा हुआ है ना कि वो सीख नहीं तैयार है, ही इज रेडी प्राउलिंग, है ना, हम और आपको घायल करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब तो सो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर और शैतान वो जाग रहे हैं, है ना, जागते रहता है। पढ़िएगा इसको, भजन संहिता 121 का 4 में पढ़िए। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक कौन है? परमेश्वर है, ना तो ऊँघेगा और ना सोएगा। ही विल नाइदर स्लीप नॉट स्लम्बर, नाइदर स्लम्बर नॉर स्लीप, है ना। तो हमारा परमेश्वर भी हमेशा हम और आपके लिए जागते रहता है और अपना काम हमारे और आपके जीवन में करते रहता है। उसी तरह शैतान भी लगा हुआ है, शैतान का भी काम है, वो भी जागते रहता है। पढ़िएगा पहला पत्रस और उसका 5 से 8। सचेत हो और जागते रहो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, लिखा है सचेत हो और जागते रहो, मतलब वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि दूसरा आदमी जो है वो क्या है? सोया नहीं है, जाग रहा है। तो हम और आपको भी जागते रहना है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, किसको फाड़ खाएं, है ना। ही इज नॉट स्लीपिंग, है ना, ही इज अवेक। वो जाग रहा है ताकि हमारा विरोधी क्या करे कि हम और किसको फाड़ कर खाएं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Be alert and of sober mind. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Like a roaring lion. Looking for someone to devour. Looking for someone to devour. है ना, वो जाग रहा है और इसी ताक में है कि वो किसको फाड़ खाए। तो हम और आपको कितना अलर्ट रहना है ना, हम और आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो यहाँ क्या देखते हैं? बीज तो अच्छा बोया गया, लेकिन उसके बाद लोग क्या है? सो गए। वचन तो दिया, है ना, जगह जगह गए, स्वर्ग के राज्य पाए, मतलब उसके बाद सो गए। लिखा है उसी बीच में आया, देयर केम समबडी। नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। हम और आपको भी, मैं इंडिविजुअल से बात करूँगा, कलीसिया से भी बात करूँगा कि हम और आपको कितना अलर्ट होना जरूरी है। लिखा है जब लोग सो रहे, कलीसिया इस समय सो जाए, मैं बताता हूँ, वो आएगा और क्या करेगा? जंगली पौधे बो के हमारे बीच में चला जाएगा। मेहनत तो किया था, वी ऑल वर्क वेरी हार्ड, राइट, डे एंड नाइट, वी हैड सेल ग्रुप्स, वी हैड फास्टिंग इन प्रेयर, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, बट एट द सेम टाइम ही वांटेड अस टू बी वेरी वेरी अवेक। लिखा है कि सो रहे थे और उनका शत्रु, द डेविल इज सीइंग हियर। आप सोचते होंगे शैतान नहीं दिख रहा होगा, हम और आपको देखता होगा, अच्छा बहुत अच्छा, अभी गोलाघाट जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, सब कुछ सोच रहा होगा, है वो सोचता है, वो ध्यान देता है कैसे कैसे करे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। और लिखा है कि लोग सो रहे थे। चर्च कैन नॉट स्लीप, लेट मी टेल यू, चर्च कैन नॉट स्लीप, इट इज़ द मैंडेट ऑफ जीसस। हम और आपको जागृत रहना है, हम और आपको जागते हुए। बहुत लोग हैं, अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बहुत कलीसियाँ सो जा रही हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कलीसियाँ हैं, बिल्कुल ढीला हो गया है ना। संडे को भी आजकल कोविड आया तो उसके बाद और ढिलाई हो गई, है ना, बहुत ढिलाई हो गया। मेनी लाइक टू ज्वाइन थ्रू ऑनलाइन, अलग अलग तरीके से लोग मैं अपनी कलीसिया की बात करता हूँ जो दिल्ली में है, वहाँ चूँकि ये सुविधा आ गई तो बहुत लोगों ने आना छोड़ दिया, है ना, चर्च में आना छोड़ दिया। और उसके बाद लोग अलग भी हो गए, बहुत अलग दूर दूर चले गए, क्योंकि शैतान यही तो चाहता है कि लोगों को दूर ले जाए। लेकिन कलीसिया जो है वो सोते हुए नहीं, जागते हुए पाया जाए। थैंक गॉड आवर चर्च इज़ वेरी मच अवेक। हमारी कलीसिया बहुत ही जागृत है और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम और आपको जागृत बनाया। ब्रदर गोलाघाट विल ऑल्सो बी लाइक दैट, प्रेज गॉड। परमेश्वर हम और आपको जागृत करता है। ब्यूटीफुल वर्शिप वी हैव, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, इतनी अच्छी आराधना करते हैं हम लोग, तो यही दर्शाता है। शैतान आता हुआ देखते, ओह माय गॉड हाउ दे वर्शिप द लॉर्ड, और उसके बाद चला जाता है कि नहीं यहाँ घुसना मुश्किल है, क्योंकि सभी जाग रहे हैं। हालेलुया, सभी जाग रहे हैं, हाँ, जेरी भी जाग रहा है। प्रेज गॉड। सो वी हैव टू बी अवेक। चर्च जो है वो हमेशा, और इंडिविजुअल हमेशा हमको और आपको क्या करना है? जागृत रहना है, वरना वो हमारे और आपके जीवन में
आकर कलीसिया में आकर जंगली बीज बोकर चला गया। और लिखा है, आगे पढ़ेंगे 26 में पढ़ेंगे, लिखा है जब अंकुर निकले और बहने लगी तो वो भी आया, साथ साथ बढ़ेगा ना, इट विल ग्रो टुगेदर, है ना। अच्छा वाला गेहूं का दाना भी, गेहूं का पौधा भी बहने लगा और वो भी बढ़ने लगा। पढ़िएगा 26 पढ़िए। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। देखिएगा यहाँ पर किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, राइट। उगने के बाद जब आया तब पता चला लोगों को, अरे ये भी आ गया, बोला ये तो बोया नहीं था, वी हैड नॉट सोन दैट सीड बट समहाउ वी सी अनदर टाइप ऑफ प्लांट कमिंग अप बट पीपल डिडंट नो। लोगों को पता नहीं चला कि कोई आया था पीछे पीछे आके क्या किया, उसने बोल के बो के चला गया। और कब पता चला, जब पौधा ऊपर आने लगा। लिखा है अंकुर निकले और क्या निकले, बालें लगी। काफ़ी अच्छा बड़ा गया ना। आप जो खेत जानते हैं, आप अच्छी तरह से इसको जानते होंगे, जब दिखने लगता है बाहर, है ना। जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। उगने के बाद सब कुछ दिखाई देता है। उगने के बाद इट हैज डेवलप्ड अ लॉट। टिल द टाइम व्हाट वी वर डूइंग, वी वर ऑल स्लीपिंग। हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो सो रहे थे, है ना। हम तो कहेंगे यीशु मसीह आप तो थे, अच्छा बीज बोया, सब कुछ अच्छा दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन ये क्या हो गया। यीशु मसीह बोलेगा सो रहे थे ना तुम लोग तो सो रहे थे, मैं तो अच्छा बीज बोया था तुम्हारे बीच में, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने जीवन को भी ध्यान नहीं दिया। वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट आवर ओन लाइफ ऑल्सो। तुमने अपने जीवन को भी ध्यान नहीं दिया, अपने कलीसिया का भी ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं दिया। मेनी टाइम्स दिस हैपेंस इन आवर फैमिली लाइफ ऑल्सो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सी आवर फैमिली लाइफ। हम और आपको अपने परिवार को भी देखना है। वहाँ पहले शैतान अटैक करता है, सबसे पहले वहीं पर अटैक करता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रार्थना जब करते, पारिवारिक प्रार्थना करते देखिएगा, एक बच्चा कहीं और है ना। वो बोलेगा कि मेरा तो एग्ज़ाम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा ऑनलाइन चल रहा है, नहीं। That's how small things, you know, the devil likes to keep people away. छोटी छोटी बातों में वो हम और आपको इसी तरह से चुराते रहता है। बोलेगा एक बच्चा बोला उसको नींद आ गया तो सो गया, तो आज प्रार्थना में नहीं बैठेगा, आज सेल ग्रुप में नहीं आएगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कोशिश करना है। हम और आपको, हम सभी कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, हर एक के लिए हम और आपको कोशिश करना है। कल हम एक फैमिली मीटिंग में थे, हमारी सैटरडे को हमारे जितने रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ। कोविड में एक चीज़ हमने सीखा कि ऑनलाइन के द्वारा परिवारों को हमने सब तरफ से जोड़ दिया है, हर तरफ से, ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ लोग हैं, हम लोग सैटरडे को एक टाइम रखते हैं, 8 बजे का टाइम होता है, और सारे परिवार जहाँ जहाँ हैं, ऑल फैमिलीज वेर एवर दे आर, वी हैव माई फैमिलीज इन बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, रांची, सब लोग मिलकर 8 बजे गूगल मीट में आते हैं, और 8 बजे से हम लोग का एक संगति होता है जिसमें हम लोग वचन सीखते हैं, और बड़ा अच्छा टाइम होता है। ऐसे तो अदरवाइज़ तो मिलते ही नहीं थे, है ना। बहुत दिनों दिनों में मुलाकात होती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हम बहुत करीब हो गए हैं। और यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट किसान के बारे बात कर रहे थे। उसमें एक भाई है, हमारे आंटी का बेटा है, तो उसको हमने कल उनके साथ उनको कहा था कि आप शेयर करो कि वो बहुत अच्छा किसानी करता है, और जब वो किसान करता है तो जो वो ज़मीन होता है उसमें जो भी वो उगाता है बहुत अच्छा होता है। सो हम बीज बोने वाले के दृष्टांत पर अभी इन दोनों स्टडी कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि आप बताइए ब्रदर कि आप जब करते हो तो इतना अच्छा क्यों फल आता है। तो उसने बहुत सारी बातें बताई जो मेरे लिए भी आई ओपनर थी कि कैसे बीज बोते हैं, कैसे ज़मीन को तैयार करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द ग्राउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उन्होंने एक और अच्छी चीज़ बताई मुझे, बोला कि जिस तरह का फल आप उगाना चाहते हैं उसी तरह का ज़मीन को तैयार है। अगर आप आलू उगाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अलग है, अगर आप बीन उगाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अलग है। राजीव भाई इस बात को एग्री करेंगे। बीन उगाना, करेला उगाना है तो बिल्कुल अलग है। आई वॉज सो एंजॉइंग कि कैसे परमेश्वर हर चीज़ को बना के रखा है, और किस तरह से वो उन्होंने शेयर किया था कि खेती जो है, हमारा मसीह जीवन भी वैसे ही है। लेट मी शेयर विथ यू। फल लाना है ना, आप जानते हैं फल लाना है तो आपको कैसी तैयारी आपके जीवन में होनी चाहिए। एंड वी ऑल एंजॉयड यस्टरडे एंड वी कुड कनेक्ट इट एवरीथिंग विथ स्पिरिचुअली, कि कैसे परमेश्वर हम और आपके जीवन में काम करता है। हम और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हम और आप इसमें जागते हुए पाए जाए, जागते हुए पाए जाए। लेट्स नॉट स्लीप, लेट्स नॉट स्लीप, क्योंकि आप हमारा जो शत्रु है वो आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। आइए हम उस बात को आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, 27वां पद पढ़िए। इस पर गृहस्थ के दासों ने हाँ। आकर उससे कहा, हाँ। हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हाँ, अब देखिए उग गए तो आप किसको जाके पूछ रहे हैं? बोने वाले को जाके पूछ दिया है, क्या तूने अच्छे बीज ना बोया था? तो फिर ये सब कहाँ से आ गए? हाउ हैव यू सोन, कैसे तूने बीज बोया है ना? हम और आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। उसको आगे क्या बोले? फिर उन्होंने क्या कहा? उसने उनसे फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए, है ना? वी टेंड टू फॉरगेट आवर लाइफ्स। हम और आप जो है भूल जाते हैं कि बोया तो उसने था, लेकिन हमने तो ध्यान दिया नहीं कि हमारा शत्रु आकर उसमें बोकर चला गया है। एंड देन वी क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू, आवर लॉर्ड इज सो कंपैशनेट। हमारा यीशु मसीह इतना दयालु है। वो क्या कहता है देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 28वां पद क्या कहता है? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? बस उसने उन्हें बता दिया कि शत्रु का काम है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल 2-3 बातों में जाएंगे। उसने इस जो दृष्टांत था वो परमेश्वर के राज्य की बातों के बारे कह रहा था, राइट? और उसमें हमने पहले देखा कि एक मनुष्य और उसका शत्रु, अच्छी बीज और जंगली बीज के बारे हमने इसको देखा। नाउ वी नीड टू सी अनदर पार्ट ऑफ इट, व्हाट ही सजेस्ट। यीशु मसीह हम और आपको क्या बताना चाहता है इसके द्वारा? अब उग तो गए, है ना? गेहूं भी उग के आ गया, ध्यान नहीं दिया, सोए रह गए, और उसके जंगली पौधे भी आ गए। अब तो कहता है कि अब तो जागो भाई, कलीसिया अब तो जागो, है ना? परिवार अब तो जागो। अब उसके बाद वो क्या कहता है, पढ़िएगा। सो व्हाट इज सजेस्ट, पढ़िएगा इसको। उसी का 29वां पद पढ़ेंगे। उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले जो लोग थे उनके पास गए और उनसे क्या पूछा था? क्या तूने अच्छे बीज नहीं बोया था? और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? क्या अब हम उखाड़ लें इसको, है ना? क्या हम इसको बटोर लें? उन्होंने कहा, व्हाट डज गॉड से? उसने कहा, नहीं, डोंट डू इट लाइक दिस। क्या कहा? ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम क्या करो? अच्छे पौधे भी उखाड़ लो। इट इज गोइंग टू हैपन। अच्छे गेहूं भी उखाड़ लो। सो व्हाट ही सेज, लेट देम ग्रो टुगेदर, लेट देम ग्रो टुगेदर। आवर गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान्स इन आवर लाइफ। उनको एक साथ उगने दो, है ना? क्योंकि अभी जब अगर उखाड़ोगे तो क्या होगा? ये इसको भी तो निकाल दोगे और साथ साथ क्या होगा? अच्छे वाले को भी आप निकाल दो। चर्च, यू नीड टू बिलीव दिस। फैमिली, वी नीड टू बिलीव दिस। मैं बता रहा हूँ, इस संसार में रहते हुए हर तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, हर तरह के, हैं? विश्वास करने वाले भी दिखाई देंगे, बिना विश्वास करने वाले भी दिखाई देंगे। विश्वास में भी आगे बढ़ने वाले आपको स्ट्रांग लोग दिखेंगे। बहुत लोग हैं जिनको आप बताएंगे वो भी विश्वास करेंगे। कुछ लोग आपके साथ नहीं होंगे, कुछ लोग आपके साथ होंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? लोगों को विश्वास में लाना। दैट इज व्हाट वी आर हियर, दैट इज व्हाट वी आर हियर। आवर ड्यूटी इज टू ब्रिंग देम टू फेथ। उनको विश्वास में लाना हमारा और आपका काम है। लेकिन इस तरह के दो तरह के लोग जो हैं वो आपको हमेशा दिखाई देंगे। और उसमें यीशु मसीह कहता है कि नहीं, दोनों को आगे बढ़ने दो, वेट फॉर द टाइम। एंड व्हाट विल बी द टाइम? ही सेज, आगे बढ़िएगा। 30th, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, हाँ, कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। वेरी वेरी क्लियर। क्या लिखा हुआ है? कटनी तक, वेट फॉर द हार्वेस्ट, ही सेज। और कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो।
और कटनी के समय, डोंट डू इट, इट इज़ नॉट योर जॉब, छोड़ दीजिए, आप मत करिए, आप नहीं कर पाओगे। लिखा है कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। वेरी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। इट सेज वेट फॉर द हार्वेस्ट। वचन तो दिया, वचन तो सुनाया, है ना। आज भी बहुत लोग हैं संसार में, इतने वचन दिए गए हैं, सो मेनी पीपल हैव बीन, the word has gone to so many people, but what is the reason many people are yet to come to Christ? बहुत कम लोग हैं जो अभी भी, बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमारा काम नहीं है, हमने तो सुनाना था, हम कर दिए। God says wait for the harvest. लेट्स कटनी के समय को दे दिए, सारी कटनी का काटने वाले का समय को दे दीजिए। What will happen? Now I want to take you to something. विश्वासियों के लिए, हम और जो जिन्होंने विश्वास किया उनका तो आपको पता है, लेकिन what will happen to the believers and the unbelievers, ये बहुत ज़रूरी जानना। Number one, he says God will weed out of his kingdom the evil and the sin. परमेश्वर अपने राज्य से उस जंगली पौधों को निकाल कर क्या करेगा? अलग करेगा। बहुत ज़रूरी है, और इसको पढ़िएगा, इसी में चलेगा। हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा उसी का 41 and 42। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र अपने, कटनी का समय है, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। आगे, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ये जंगली पौधे हैं। ही इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल द वीड्स। वो जंगली पौधों को क्या करेगा? अपने लोगों को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा। अब जाकर बोले क्या कि उनको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, हाँ, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वेरी वेरी क्लियर, दैट विल बी टाइम ऑफ हार्वेस्ट। हम और आप जो हैं उस जंगली के पौधे को उखाड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। वी हैव टू सी आवर, जो अच्छे बीज जो हमने बोए गए हैं उसका हमको और आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिखा है कि वो तो समय आएगा, हार्वेस्ट का टाइम आएगा, जब ही विल टेक केयर, वो हम और आपके लिए ध्यान देगा। और उसी को अगर पढ़ेंगे, लेट्स गो टू द बुक ऑफ रेवलेशंस 21-27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से, नथिंग इम्प्योर, यू अंडरस्टैंड, इम्प्योर will ever, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, है ना, घृणित, but only those whose names are written in the book of life। परमेश्वर बहुत क्लियर है, उसका वचन बहुत ही क्लियर है। कौन जाएंगे, है ना, वो जंगली पौधे जो हैं वो तो नहीं जा पाएंगे। बहुत क्लियर है, उनको वो इकट्ठा करेगा। और उसको क्या लिखा हुआ है? उसको लिखा है वह उन्हें आग के कुंड में डाल देगा। वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट आवर नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। और तभी हो सकता है जब हम अपने आप को ध्यान देंगे। लिखा है अपवित्र वस्तु, इम्प्योर, लेट्स बी वेरी श्योर अबाउट आवरसेल्व्स। घृणित काम करने वाले, है ना, शेमफुल और डिसीटफुल और झूठ करने वाले, ये सारे लोग जो हैं उनका नाम तो शायद उस किताब में नहीं होगा, और they will not be able to enter. Very important. And they will be punished according to their sin. But what will happen to the believers? जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं उनका क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवलेशंस पढ़िएगा, उसका 22 पर, उसके आगे होगा। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे
और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दिस इज रियली पावरफुल। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उज्याले की आवश्यकता न होगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू शाइन विद द लाइट ऑफ द लॉर्ड। हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, वो क्या होंगे? उनके जीवन में परमेश्वर का उजियाला चमकेगा। स्वर्ग का राज्य यही है प्यारों। बहुत क्लियरली इस बात को बताया गया है। और उसी तरह से दानियल की पुस्तक और उसका 12 का 2 या 3 पढ़ देंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वंडरफुल वर्स, हाउ द राइटियस विल बी। लिखा हुआ है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। वी ऑल विल शाइन इन राइटियसनेस लिखा हुआ है। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान क्या होंगे? प्रकाशमान होंगे। इंग्लिश में पढ़िए। वंडरफुल। Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. They will shine like the brightness of heaven. When I read this, I really get blessed. बहुत बढ़िया है, लिखा हुआ है, they will shine like the brightness of heaven. And those who lead many to righteousness. कलीसिया को परमेश्वर ने इसी के लिए बुलाया है, उस धार्मिकता में लोगों को ले जाने के लिए। हम और आप इसीलिए चुने गए हैं। आज ब्रदर जब गोलाघाट जाते हैं, लोगों को उस धार्मिकता के पास ले जाने के लिए, है ना, लिखा है, those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. हम और आप ने उजियाले के समान बुलाए गए हैं। हमारे और आपका जीवन, मैं बताता हूँ, शाइन होगा, है ना। वो गेहूं के पौधे की तरह जब उगेगा तो बहुत अच्छा फल देगा, और उस जंगली पेड़ की तरह नहीं, जंगली पौधे की तरह नहीं। जंगली पेड़ पौधे का तो हश्र आपको पता है, जो परमेश्वर कहता है क्या होगा। लेकिन वी हैव बीन कॉल्ड टू बी द लाइट, और लिखा है लाइक द ब्राइटनेस ऑफ हेवन। लेट्स बी अलर्ट, मैं कहूँगा। लिखा है वो लोग सो रहे थे और शत्रु आकर कर उनके बीच में जंगली बो के पौधे बो के चला गया, जंगली बीज डाल के चला गया। हम और आपको कितना ज़रूरी है कि हम और आप कितने अलर्ट रहें, है ना। हमारा विश्वासी जीवन कितना सतर्क होना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी बात आप देख रहे थे, लिखा हुआ जो अपवित्र है, जो बातें घृणित है, झूठ गढ़ने वाली, ये छोटी छोटी बातें भी शायद हम और आपको उसके राज्य में, उसके स्थान में पहुंचने के लिए, परमेश्वर की उस जगह पर पहुंचने के लिए रोक सकती है। लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, अगर हम सही परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, लिखा है हम और आप जो हैं परमेश्वर के, वी विल शाइन, ही विल मेक अस शाइन। क्योंकि लिखा है, अगर दानियल की पुस्तक देखेंगे, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। तो परमेश्वर हम सब की सहायता करे। इस दृष्टांत को उसने कहा, इसलिए कहा कि हम और आप जागते हुए पाए जाएं। अभी तक तो परमेश्वर जाग रहा है और शैतान जाग रहा है, लेकिन आज हमारे लिए और आपके लिए जागने की ज़रूरत है। बी अलर्ट। और इसीलिए वो हम और आपको बुलाता है। अपने अपने नाम को जरूर ढूंढिएगा। बी अलर्ट कि आवर नेम शुड बी देयर इन द बुक ऑफ लाइफ, बट ओनली दोज हुज नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, है ना। किस पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखी है। वी कैन ऑलवेज, प्रकाशित वाक्य को हम लोग को भी कई बार स्टडी करनी चाहिए। क्या होगा? बहुत अच्छा है, लिखा है कि उस मेमने की किताब में हमारा और आपका नाम होना चाहिए। और मैं जानता हूँ हम और आप जो हैं परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हम सबकी सहायता करेगा। वी आर गोइंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं आई जस्ट कॉल अदिन एंड पास्टर उज्जवल टू हेल्प मी। एक बहुत प्यारा सा गीत है, और हमने परमेश्वर के राज्य की बात सीखी है। और जिस समय वो किताबें खुलेंगी उस समय हमारा क्या होगा, उसके बारे हम इस गीत में चलेंगे। कैन सिंग अलॉन्ग विथ मी इट्स वंडरफुल सॉन्ग। अपने अपने जीवन को इस समय देखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है कि नहीं उस
जीवन की पुस्तिका में, वेरी इंपॉर्टेंट, माई नेम शुड बी देयर इन द बुक ऑफ लाइफ। दुनिया में तो बहुत सारे रजिस्टर में मेरे नाम होंगे ना, बहुत सारे, जगह जगह मेरे नाम लिखे गए हैं, सारे जगह लिखा है। कई बार सोचता हूँ कि वो नाम वहाँ होना चाहिए, है ना। मैं बोला वहाँ जो नाम दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे लिए वो नाम इज इम्पोर्टेंट जो मेरे जीवन की पुस्तिका में परमेश्वर ने मेरा नाम डाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक बार फिर, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। बहुत, इस गीत लिखने वाला बहुत अच्छा लिखता है। अगर इसके अंतर में जाएंगे तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। आप जो भी कर रहे हैं इस जीवन में, सब कुछ यीशु देख रहा है। किसी से, यीशु मसीह से कुछ भी छिपा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं कोई दिखता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ दिखता है। आइए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। ध्यान दीजिएगा, हर एक आपके जीवन की हर बात जो आपके इस समय जीवन में है, हर एक का हिसाब यीशु मसीह आपसे पूछेगा। दिस इज द राइट टाइम टू रिपेंट बिफोर हिम। इस समय प्रभु के सामने आकर पश्चाताप कर सकता। अगर मैंने जीवन में झूठ बोला है तो प्रभु से कहे प्रभु माफ कर दे। अगर मैंने जीवन में कोई बुराई की है तो प्रभु से कहे प्रभु मुझे माफ कर दे। अगर मैंने किसी का बुरा चाहा है तो यही एक समय है प्यारो, उसे कह दीजिए प्रभु मुझे माफ कर दे, क्योंकि लिखा है हर बात का हिसाब वो लेगा आपसे। बहुत अच्छा है, आगे पढ़ेंगे, आगे अंतर में जाएंगे। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वो एक बार फिर से, गीत लिखने वाला कहता है कि एक बार फिर से यीशु आपको और हमको बुलाता है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश
देखा है, वो अपने शत्रुओं को कैसे नाश करेगा। मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उनको जो ठोकर के कारण और कुकर्म करने वाले हैं उनको इकट्ठा करेगा और उनका नाश करेगा। प्यार, दिस इज द राइट टाइम टू जस्ट कम बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने आने का बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है कि हम प्रभु के पास आकर प्रभु से हम कहें कि प्रभु, हम आज उस रास्ते पर नहीं बल्कि जिस मार्ग को तूने दिखाया है उस पर हम चलना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सब की सहायता करेगा। सोते हुए ना पाए जाए। एक बार फिर से मैं कहूँगा, जब लोग सो रहे थे, वचन में ऐसा लिखा हुआ, और उस शत्रु ने आकर उनके बीच में जंगली पौधे रोप दिए। जंगली पौधों को, उस जंगली बीज को उसने लगा दिया, और जब अंकुर निकले तो वो भी साथ साथ दिखाई दिए, वो भी साथ साथ बढ़ते गए। लेट दिस नॉट हैपन, ये ना होने पाए। क्यों यीशु मसीह ने कहा था इसको एक दृष्टांत के रूप में, ताकि हम और आप समझ पाएं। बहुत सारी बातें जो हमें समझ में नहीं आती थी उसको उसने दृष्टांत के रूप में कहा, ताकि हम उसको समझ पाएं। ऐसा लिखा हुआ वचन में कि वो अपने राज्य की बातों को हम और आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता था। कि उसने कहा कि तुम्हें स्वर्ग की परमेश्वर के राज्य की बातें समझा दी गई हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और अगर अभी भी हम नहीं समझ रहे हैं तो समय बहुत कम है प्यारों, हम और आपको समझना जरूरी है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करेंगे। महान दयालु विजय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए जो हम लोग आपके वचन सुनने के आया। प्रभु, आपने सिखाया जो बीज बोना है हम लोग का जीवन में, प्रभु आपका महिमा के लिए काम करके जाना है प्रभु। और प्रभु अभी जो जितना भी आप आया वचन को सुना, सबको आशीषित किया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आपकी जो राज्यों के लिए बीज बोने जा रहा है, जो भी दान दसवांशों, जो भी टाइस और ऑफरिंग देने वाला है प्रभु, हर एक का मुट्ठी में प्रभु जो भी लाया है आपके राज्य को काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपके महिमा के देने के लिए, उन लोग का हाथ में, उन लोग का परिवार में प्रभु आशीष से बढ़े, ताकि आने वाला समय प्रभु होने दे आपके राज्य के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देने पाए और आपका राज्य का काम करने पाए प्रभु। इस संसार में जगह जगह में, हर स्टेट में, हर हम लोग का जीवन में प्रभु आपका राज्य के लिए बोया होने पर प्रभु। वो महान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता है और ध्यान करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।